जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम चैप्टर 10 कंक्लूड कर चुके हैं, भगवान का ऐश्वर्य। हमने चतुश्लोकी भगवत गीता समझी थी, है ना। भगवान ने कहा सब कुछ वही है, और जो सच में बुद्धिमान है वो सच्चे दिल से उनकी भक्ति में लग जाता है। जो भक्ति करता है वो क्या करता है, वो भगवान के बारे में ही सोचता रहता है, और उसको भगवान का ही प्रचार प्रसार करने का दिल करता है, और भगवान के बारे में बातें करके वो बड़ा आनंद में रहता है, आनंद को बांटता है। और जो भगवान के रास्ते में नित्य निरंतर चलते रहते हैं, उनको भगवान अपने आप ही ज्ञान देते हैं कि अगले लेवल पे कैसे उन्होंने डिवोशन में आगे बढ़ना है। अर्जुन ने मीडियम स्टेज और डिवोशन को क्रॉस किया। उसने आनंदित अपने आप को अनुभव करना शुरू कर दिया, और उसने कहा भगवान मुझे और बताओ, कि आपके बारे में सुन के मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो हमने कहा था जब डिवोशन करने का बड़ा मजा आना शुरू हो जाए और प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको बॉदर करना बंद हो जाए, तो आप मीडियम स्टेज और डिवोशन में हो। फिर भगवान ने बहुत सारा अपना ज्ञान दिया, और हमने आपको ये भी समझाया कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाते हैं पॉइंट कि भगवान अहंकारी हैं। देखिए, अहंकार शब्द का जो प्रयोग है वो हम जीवात्मा जो बद्ध जीव हैं उनके लिए किया जाता है। भगवान दिव्य है ना। भगवान इन सबसे बहुत ऊपर हैं। इसलिए कभी भी अपनी डिवोशनल प्रोग्रेस को आप ऑब्स्टेकल ना बनाए भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच के। भगवान विनम्र हैं वो, और अपने बारे में वो भी अपने भक्तों को इसलिए बताते हैं ताकि भक्तों का कल्याण हो सके, ताकि हम भक्त जो है भगवान का स्मरण कर सके, गुणगान कर सके, और जिससे कि हमारा भौतिक कलमश जो है उसका नाश हो, और हम भी भगवान की तरह आनंद को प्राप्त कर सके। अब यहां से चलते हैं, इस चैप्टर में भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और विराट रूप दिखाया। डिवोटी जो रीडिंग कर रहे हैं, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। Bol, Hari Bol. हाँ जी। Chapter number 11, text number 1. Arjun said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. Hari Hari Bol. नितिन जी आप कर लीजिए तब तक, हरी बोल। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गूढ़े आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हाँ जी। अब क्या कह रहा है अर्जुन की, क्या रियलाइजेशन आ गई है, क्या कह रहा है भगवान को वो, कि जो आप मुझे भगवान ये ज्ञान दे रहे हो ना इतनी देर से, अब चैप्टर 11 मतलब सोल की एक और डिफरेंट लेवल की स्टेज आ गई है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, हर एक चैप्टर मतलब एक सोल की, जैसे स्कूल होता है उसकी क्लासेस होती हैं, क्लास 1 2 3 4 5, तो चैप्टर 11 मतलब एक सोल की प्योर डिवोशन तक पहुंचने की का अब एक और एडवांस स्टेज आ गई है। उस तरफ हम काफी आगे बढ़ गए हैं। तो अब अर्जुन को क्या लगना शुरू हो गया है, वो क्या अनुभव कर रहा है कि उसके जितने भी भ्रम थे, जो भगवान का उसने ज्ञान लिया, उससे उसके सारे भ्रम, उसकी कंफ्यूजन, उसके डाउट सारे दूर हो गए, है ना। तो देखिए ये होता है सिस्टमेटिकली, अगर आप भगवत ज्ञान ले रहे हो स्पिरिचुअल गाइड से, बार बार सुन रहे हो, तो एक स्टेज आएगी अपने आप ही जब आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, अब तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही ना, पहले कितने क्वेश्चन थे, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो आपके सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाए जब, एक तो आनंद बहुत आ रहा है, प्लस कोई भ्रम नहीं है अब आपको, यू आर वेरी क्लियर अबाउट क्या है डिवोशन, मुझे भगवान के धाम कैसे जाना है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी से सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया है अब आपको। तो इस स्टेज पे
ये भी बहुत अच्छी स्टेज होती है, ये मीडियम स्टेज के अब अगली स्टेज पे आ गए कि अब कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। टेक्स्ट 12 प्लीज नितिन जी। श्लोक 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। Hari Hari Bol, text number 12. If hundreds of thousands of sun were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. Hari Hari Bol. तो देखो, जब भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म दिखती है ना अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद, तो ऐसा सोचो, इमेजिन करो आप नितिन जी, क्या हम अगर आपको एक ये बोला जाए कि एक सूरज को आपने ऐसे घूरना है 1-2 मिनट के लिए, तो आप घूर सकते हो जो हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर है? देख पाते हैं हम लोग, है ना? हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम नहीं देख पाते। है ना, हमारी आंखें ऐसे बंद सी हो जाती हैं, चुंधिया जाती हैं। हम एक सूरज जो करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे, उसको भी नहीं हम देख पाते। अब देखिए, भगवान का जब विराट रूप आ रहा है अर्जुन के सामने, तो कितने सूरजों की बारी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सन्स, लाखों सूरज जैसा तेज आ गया है सामने। ठीक है, ऐसे लग रहे हैं भगवान, इतना तेज, इतना तेज। काजल जी, आई वुड लाइक कि आप स्क्रीन शेयर करें यूनिवर्सल फॉर्म की प्लीज। है ना, इतना तेज आ गया है, जैसे आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि लाखों सूरजों का तेज, और वो करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं है, वो आपके साथ में बगल में खड़ा है। तो देखिए, ये वैसे तो इम्पॉसिबल लग रही है ना बात, पर बिकॉज भगवान की कृपा हो गई है अर्जुन पे, दिव्य दृष्टि मिल गई है, तो वो वैसा भी देख पा रहा है भगवान को। लाखों सूरज के साथ खड़े हैं, ऐसा सोच लीजिए, तेज निकल रहा है, और फिर भी अर्जुन भगवान को देख पा रहा है, दर्शन कर पा रहा है। तो भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। भगवान के विराट रूप के जब दर्शन होते हैं, देखिए, तो उसमें क्या क्या है नितिन जी, विराट भगवान के विराट रूप में क्या कोई ऐसा कोई देवता है जो नहीं है, या सभी देवता हैं? नहीं, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरीवन। हम भगवान शिव को भी देख रहे हैं, हम ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, हम गणपति जी को भी देख रहे हैं, हम भगवान के सभी अवतारों को यहाँ देख रहे हैं, हम सभी देवी देवताओं को देख रहे हैं, हनुमान जी को देख रहे हैं। सब के सब जितने भी नाम हमने सुने हैं या नहीं सुने हैं, भगवान के अलग अलग फॉर्म्स, भगवान के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, वो सारी की सारी इस विराट रूप में एक साथ भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं। है ना, तो अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गई, जो हम बड़े क्वेश्चन सोचते हैं सब लोग कि इसको माने, ऐसे करें, वो अलग है, ये अलग है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में ना बड़े सारे भगवान होते हैं, और बहुत ही कॉमनली है ये भी। अब आप लोगों को ना अपना ये वाला बात करने का तरीका बदलना है, कौन से वाले भगवान को मानते हो आप? है ना, देखिए, भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक हैं, और फिर डिफरेंट देवी देवता हैं जो भगवान की मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना रखे होते हैं उन्होंने। है ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, पोर्टफोलियोज अलग अलग होते हैं। बट ऐसा नहीं कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट एक ही होती है। तो अब देखिए, भगवान ने विराट रूप हमें बताया, अर्जुन को दिखाया है, और हमने सबने भी बी आर चोपड़ा की महाभारत भी देखी, हमने उसमें देखा है, नहीं तो नहीं देखा है तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, आपने अपना एपिसोड देखना है, यूट्यूब पे जाओ, विराट रूप वाला एपिसोड देखना है आपने। तो आपके दिल में ये कभी क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, मैं इसको मान रहा हूँ, मैं उसको मान रहा हूँ, क्या करूं? आप देखो, जब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो इसमें सब कुछ, परम पुरुषोत्तम भगवान, सब कुछ आ जाता है उसमें। यही तो दिखाया भगवान ने विराट रूप में। शिव जी भी दिख रहे हैं, गणेश जी भी दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, इंद्र जी भी दिख रहे हैं, देवियां भी दिख रही हैं, सारे सबकी बात हो रही है एक साथ। है ना, वो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या भगवान, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं या भगवान एक ही हैं? वो ये समझाया गया है कि भगवान के रूप अनेक होते हैं, कि भक्त की श्रद्धा के अनुसार भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान कहते हैं तुम मुझे किसी रूप में तो भजो, भजो तो सही, राइट, किसी तरह से कुछ चलो तो सही मेरी तरफ। है ना, लेकिन फिर जो चल पड़ता है, आगे पहुंच जाता है, उसको भी भगवान इस तरह का जब भगवत ज्ञान देते हैं, तो भगवत ज्ञान देंगे तो उसका क्लियरिटी भी हो जाएगी आपको कि भाई बात यही हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही विराट रूप दिखा रहे हैं, और विराट रूप में उन्होंने क्लियर बताया है ना कि वही सब कुछ है, उसके अंदर, उन्हीं के अंदर सब कुछ है, अलग नहीं है कुछ।
है ना। तो ये जब ज्ञान होता है तब ये बातें समझ आती है। नहीं तो हम एक भगवान के अंदर भी ना, बिकॉज हम लोगों को पार्टीबाजी करने की बड़ी आदत होती है एक सोसाइटी में भी। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा स्कूल तेरे स्कूल से बेटर, मैं यहाँ हूँ तुम, मेरा धर्म तेरे धर्म से बेटर, हम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, फिर मेरी संस्था तेरी संस्था से बेटर, ऐसे मैक्सिमम लोग होते हैं वर्ल्ड में। जब भगवत ज्ञान होगा आपको तब आपको रियलाइज होगा कि एक ही भगवान की बात हो रही है भाई, उसके रूप अलग है और अलग अलग धर्मों में उनके नाम अलग हैं। इसीलिए भगवान ने विराट रूप ये दिखा के हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हुए हैं ऑलरेडी, अगर आप उस बात को समझना चाहो। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं ना, आए थे 5000 साल पहले, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की थी। अगर उस लीलाओं को आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है। भगवान जनरली अपने बहुत सारे अवतारों में डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका रोल प्ले होता है अलग अलग तरह का। नितिन जी, आपको याद आ रहा है कि भगवान श्री राम ने कभी डिक्लेयर किया हो कि मैं ही भगवान हूं? भगवान श्री राम ने किया कभी डिक्लेयर जी ओपनली? नहीं, जी नहीं। क्योंकि वो ह्यूमन रोल में ना एक मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल प्ले करने आए थे, उसमें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं ही भगवान हूँ, या वो भक्त के रूप में बस डांस करते रहे, जी लोगों को नहीं, मोटिवेट करते रहे? जी नहीं, वो भक्त के रूप में आए और हमेशा यही कहा कि भगवान को याद करो, मैं है ना। माध्यम हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान, उन्होंने बहुत सारी लीलाओं में क्लियर कर दिया कि वही भगवान है। चाहे उनका उंगली में गोवर्धन को उठा लेना, क्या कोई साधारण कर सकती है पावर वो चीज? है ना, कोई नहीं कर सकता भगवान के अलावा वो सब, है ना। चाहे कालिया नाग पे उनका नृत्य कर देना, छोटी सी उम्र में, 6-7 साल की उम्र में, ठीक है। और चाहे ये जो विराट रूप दिखा देना, है ना। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, अगर आप भगवान की ध्यान से सुनोगे ना। अब आप सबने रामायण महाभारत देखी है, अब दोबारा से देखना शुरू करो एज अ फैमिली बैठ के। लेकिन अब भगवत ज्ञान की दृष्टि से देखोगे। हम जो पहले बड़े हो रहे थे तो हम रामायण देखते थे, वहां हमें लगता था ढिशुम ढिशुम आए, वहां से तीर चल रहा है, वहां से तीर चल रहा है, हम उसी में खुश हो जाते थे। और जब कोई अश्रुधारा बहती थी, या मान लो कृष्ण सुदामा का मिलन होता था, या किसी भक्त के भाव आते थे, ये शबरी रो रही है, भगवान को देख के हमें लगता है यार, यार कितना बोरिंग है, इसको पता नहीं स्लो स्लो क्यों बनाते हैं, इसमें ये सब क्यों डाल दिया है। हम लोग भी ऐसा सोचते थे, राइट। आप में से किसी को ऐसा लगता था नितिन जी, जब हम पहले देख रहे थे, क्या है ये, क्या दिखाया जा रहा है, ये किस बात पे रोते रहते हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निखिल जी, ऐसे ही हुआ है। हमने जब पहले देखी है तो उसको हम बेसिकली एक एक्शन ड्रामा इस तरह से देखते थे, और है ना। एक्साइटमेंट भी वो वाले सीन्स देते थे हमें जहाँ मारधाड़ है, जहाँ वेपन्स दिखाई जा रहे हैं, या बड़ा राजसभाएं दिखाई जा रही हैं। बट जो एक्चुअली रियल एसेंस भक्ति वाले जो सीन्स आते थे ना, वो ऐसे बोरिंग करते थे हमेशा। हाँ, बोरिंग लगते थे। और जहाँ ड्रामा हो रहा हो, मतलब द्रौपदी का चीरन हो रहा है, दुशासन उसको खींच रहा है, या फिर वो जुआ खेलना शुरू हो जाते हैं, राइट, या कोई गड़बड़ होती है, लक्षाग्रह में इनको जला देते हैं, तो उसमें ना हम सबका, बिकॉज हमारे संसारिक है ना हमारा माइंड, तो हमारा माइंड वहां बड़ा चटपटा हो जाता है, वरना अच्छा अब क्या होगा, क्या ये जल जाएंगे या नहीं जलेंगे, right? हमारा इंटरेस्ट इस तरह का होता है। बट अब आप सब देखो उसको और समझो क्या बता रहे हैं। आप ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आपने सबने देखी होंगी, बिकॉज जब ज्ञान नहीं होता तो हम रिलेट नहीं कर पाते उसको, समझाया हुआ है। अगर आप रामानंद सागर की भी देखेंगे, या रामायण या महाभारत देखोगे ना, ये जो बड़े अच्छे से बनाई हुई है उन लोगों ने, पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें बहुत सारे। एक नई महाभारत भी आई थी अभी लेटेस्ट 3-4 साल पहले, उसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं ना, क्योंकि इजी हो जाता है आपको। अब कहीं एज अ फैमिली सब लोग ले रहे हैं तो कई बार दिल कर जाता है टीवी देखने का बच्चों के साथ, या है ना फैमिली का बैठ के, तो उस तरह के आप डिवोशनल सीरीज देखो और आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। पहले आपने टाइम पास के लिए देखे, ठीक है, अब आप समझो तो ये सारी बातें आपको दिखेंगी वहां की। भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें सब आ रहे हैं, सब के सारे देवी देवता आ रहे हैं, तो आपके दिल में फिर क्यों आ जाता है, मैं अच्छा मैं उस देवती को देवक देवी की पूजा करता था, मैंने भगवान कृष्ण की पूजा की, तो फिर कहीं नाराज नहीं हो जाएंगे वो, मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, अगर मैंने अब भगवत गीता पढ़ ली तो कि शिव जी नाराज हो जाए? क्या आपको लगता है कि शिव जी ये कहते होंगे आपको कि कर्म करो फल की इच्छा के साथ? अगर भगवत गीता का सिद्धांत ये कह रहा है कि कर्म करो फल की इच्छा के बिना, तो काव्या आपको क्या लगता है कि शिव जी ये चाहते हैं कि आप फल की इच्छा करो? कोई भी नहीं भगवान का नहीं, कोई भी रूप, हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। है ना। कोई भी सिद्धांत या बताया जा रहा है ना, जहां भी जिस भी इष्ट के साथ आपने अपना
हृदय लगाया हुआ है, सिद्धांत वही है ना, सिद्धांत वही है, कुछ अलग नहीं है। ये पॉइंट पकड़ने की कोशिश कीजिए और अपना फोकस प्योर डिवोशन की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ भगवान के विराट रूप के दर्शन कर रहे हैं हम भी अर्जुन के माध्यम से, और ये रियलाइज कर रहे हैं कि सारे के सारे अलग अलग देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप के अंदर समा जाते हैं, अलग नहीं है। तो क्या हिंदुओं में बहुत सारे भगवान हैं या भगवान एक ही है? भगवान के रूप अनेक हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि हजारों भगवान है, भगवान हजारों नहीं है। देखो भगवान शब्द ना अलग अलग तरह से भी यूज किया जाता है। बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटीज को भी कई बार भगवान कह देते हैं, कई बार भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान सम्मान दिलवाने के लिए भगवान का लेवल का दर्जा दिलवा देते हैं, वो अलग बात होती है। बट वैसे जो हम भगवान हैं, सुप्रीम पर्सन, वो एक ही है, वो हजारों नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके साथ जुड़िए, उनसे प्रेम कीजिए और आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप जो आनंद की बात पाते थे डिवोशन का, वो आनंद मिलेगा आपको। क्योंकि पहले तो हम सब लोग सामाजिक व्यापारी वाली डिवोशन करते थे ना, अब आप डिवोशन करोगे प्योर डिवोशन जब, तो आपके भाव उमड़ेंगे, जो कई बार हम भक्तों को सुनते भी हैं, है ना। तो वो तो भाव उमड़ते हैं, अश्रुधारा आती है, रोंगटे खड़े होते हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसका मतलब है अब आप प्योर डिवोशन की तरफ जा रहे हो। उससे पहले की जो भी स्टेजेस थी उसमें बस आप कुछ ना कुछ धार्मिक लेवल पे करते जा रहे थे, बट वो डिवोशन नहीं थी। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आपके, तो फोकस से चलिए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा आपको। हरी हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। चलिए। श्लोक 32। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं जहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 32. The Supreme Personality of Godhead said, Time, I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exceptions of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. Hari Bol. अब भगवान का एक और रूप क्या है? महाभारत की स्टार्टिंग में क्या आता है? वो एक चक्कर घूम रहा होता है, बोलता है मैं समय हूँ राइट। तो काल रूप में देखे कोई बोले मैं भगवान को नहीं मानता, तो क्या ये वो कह सकता है कि वो समय को ही नहीं मानता, या वो काल को ही नहीं मानता, या वो मृत्यु को ही नहीं मानता? नहीं। आप ये भी अगर कह रहे हो ना कि मैं मृत्यु को मानता हूँ, ये तो बोल नहीं सकते आप मैं मृत्यु को नहीं मानता, या मैं काल को नहीं मानता, मैं समय को नहीं मानता। तो आप तब भी भगवान को ही मानते हो। वो अज्ञानता होती है, इसलिए इंसान को लग रहा है कि वो भगवान को नहीं, किसी ना किसी रूप में आप भगवान को मान ही रहे हो, है ना। वो अलग बात है कि अगर आप भगवान को डायरेक्टली मान के उनकी भक्ति करोगे तो आनंद आएगा, अदरवाइज आप किसी ना किसी रूप में भगवान को ही खोज रहे हो, उन्हीं को मान रहे हो, है ना। तो भगवान क्या है? समय भी भगवान है, और इस सारे के सारे मटेरियल वर्ल्ड की जो डिस्ट्रक्शन होती है वो भी भगवान ही करवाते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं सबका नाश करने आया हूं, एक्सेप्ट पांडवों के सारी दोनों प्रकार की सेनाएं जो है वो उसका नाश हो जाएगा। दोनों प्रकार की सेनाओं का तात्पर्य क्या है? पांडवों की तरफ की सेना अच्छे लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो आम भाषा में आप कहते हो सदाचारी लोग होते हैं जो, और जो कौरवों की तरफ की सेना है वो बुराई को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें बुराइयां होती हैं बहुत ज्यादा लोगों में, है ना। तो फिर दोनों तरफ के लोग क्यों मारे जाएंगे? अच्छे लोग भी मारे जाएंगे और बुरे लोग भी मारे जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? देखो अच्छे लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि उनका पुण्य का अकाउंट तो बहुत अच्छा है, तो वो उसके बाद अगला जन्म लेंगे, अच्छा जन्म लेंगे। और बुरे लोग भी मारे जाएंगे, हो सकता है उनको नर्क भेज के उनको दंड मिले और उसके बाद उनको निचली योनियों में भेज दिया जाए, या अगर मनुष्य योनि में भी आए तो उनको मनुष्य योनि के अंदर भी कैटेगरीज होती है, उस तरह का जन्म मिल जाए, है ना। तो अच्छे इंसान हो आप या बुरे इंसान हो, मृत्यु तो आपको पकड़ेगी ही पकड़ेगी, ठीक है। तो फिर पांडवों के अलावा पांडवों को क्यों नहीं पकड़ रही है, पकड़ेगी मृत्यु? पांडव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों को। जैसे देखिए भगवान अमर है, भगवान के शुद्ध भक्त अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्रव्यूह से भगवान की कृपा से निकल जाते हैं, इसलिए उनके लिए कॉन्सेप्ट मृत्यु नहीं यूज किया जाता। इसीलिए अगर आप भगवान के या संतों के
बर्थडेज या उनकी डेथ के डेज होते हैं, उनको बर्थडेज वाला रियलिटी में कहते नहीं है, उनको ये कहते हैं कि वो अपीयर हुए, प्रकाट्य दिवस, और फिर उनका डिसअपियरेंस होता है, डे, डिसअपियरेंस डे, है ना। तो जो पांडव हैं, यानी कि जब आप शुद्ध भक्त नहीं बनते हो तब तक आप जन्म मृत्यु के कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं हो, है ना। आप अच्छे हो तो अच्छी बात है, अच्छे हो तो अच्छा जन्म जरूर मिलेगा आपको, लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति में शुद्ध नहीं हो जाते, शुद्ध भक्ति नहीं होती हमारे अंदर, शुद्ध भक्ति के लिए मुक्ति एक दासी बन जाती है, अच्छा याद रखना है आपने। तो काल के रूप में भी भगवान हर जगह है, हर समय है, और वो हो क्या रहा है, सबकी डिस्ट्रक्शन होती जा रही है। देखिए जिंदगी से हमारे दिन होता है, रात होती है, तो क्या हम एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं? अगर हम बॉडी लेवल पे देखें, सबकी हो रही है। अगर आपके बैंक में करोड़ रुपए है तब भी हो रही है, 10 करोड़ है तब भी हो रही है, 100 करोड़ है तब भी हो रही है, 1000 करोड़ है तब भी हो रही है। आप प्रधानमंत्री हो तब भी हो रही है, क्लर्क हो तब भी हो रही है, स्वीपर हो तब भी हो रही है। यूनिवर्सल लॉ है, काल रूप में आप डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जा रहे हो, राइट। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कल अक्षय तृतीया में भी आपको हमने समझाया, कल परसों, कि अक्षय तृतीया मीन्स हम क्यों ना उस पर फोकस करें जो अल्टीमेट है, प्योर डिवोशन, क्योंकि ये है हमारे साथ जाने वाला और ये हमें परम गति देगा, है ना। तो हमें प्योर डिवोशन पे ध्यान देना है, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाएं मारी जाती है, यानी कि अच्छे हो या बुरे हो, दोनों केस में आप मृत्यु के अधीन हो। केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्त, बिकॉज वो भगवान का ही स्मरण करते हैं, इसलिए वो मृत्यु से परे चले जाते हैं। हरी हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरी हरि बोल। श्लोक नंबर 33। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और जय अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सभ्य संची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरी हरि। Hari Hari Bol, text number 33. Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement. And you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. Hari Bol. देखिए अब भगवान ने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, और मिस इंटरप्रिटेशन की बहुत हो सकती है ना, इसको गहराई से समझो। अब अर्जुन कौन सी स्टेज पे आ गया है? वो मीडियम स्टेज से हायर लेवल का डिवोटी है अब, है ना, यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं उसको भगवान? तो ये हर एक रैंडम किसी भी के लिए बात नहीं होती है, ये भगवान ने सारा पहले एक बेसिक स्टेप्स बताए ना, कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग, सब कुछ बताया भगवान ने, राइट, पहले वाले स्टेप्स। लेकिन जब कोई उससे ऊपर वाली स्टेज पे आता है तो अब क्या बता रहे हैं भगवान? क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी को अचीव कर चुका है ये डिवोटी, है ना, जो मीडियम स्टेज से आगे बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुमने क्या करना है यार, थोड़ा सा कोशिश करो, तुम्हें यश मिलेगा, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही प्लान कर दिया है, तुम्हारे सारे एनिमीज का वध हो चुका है, ठीक है। और तुमने क्या करना है, जो तुम्हें किंगडम मिलेगी उसको एंजॉय करो, ठीक है। ये सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है तुम्हारे लिए, बस तुम्हें एक ही चीज का ख्याल रखना है ना, क्या? कि तुम बस एक माध्यम हो, निमित्त मात्र के कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है तुमने, है ना। तो देखो होता क्या है, इसको मिस इंटरप्रेट कैसे किया जाता है कि भगवान ने तो कहा है सब कुछ उन्होंने ही करना है। ये सबके लिए नहीं कहा है उन्होंने, सबके लिए नहीं कहा है, क्योंकि क्या सभी लोग भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जीवन जी रहे हैं? सब भगवान की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे होते हैं, भगवान के शरणागत नहीं होते, अर्जुन की तरह भगवान की बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो जो उनके डिसीजंस होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भगवान नहीं लेते। भगवान हर किसी को माध्यम नहीं बनाते। अगर नीलम आंटी जी, आपको मान लीजिए 50 लाख रुपया एक अपने रिश्तेदार को भिजवाना है, तो आप सदी सड़क पे जाओगे और किसी को भी जो चल रहा है उसको बुला लोगे, या कोई भरोसेमंद को इंसान को पकड़ोगे इस काम के लिए? नेचुरली है कि किसी भरोसेमंद को पकड़ेंगे, ऐसे ही नहीं भेजेंगे किसी को भी। हरी। नहीं कर। अब आप लोगों की सेविंग्स होती है, क्या आप लोग बैंकों में डालते हो या किसी भी किराने वाले भाई साहब को दे आते हो कि जी मेरे लिए जमा कर लेना? ये बैंक में क्यों डालते हैं आप लोग? भरोसा है आपको बैंक्स के ऊपर,
तब डालते हो वहां अपनी बिल्कुल सेविंग्स, या बिल्कुल। हर किसी को क्यों नहीं दे देते आप, यार बैंक है पता नहीं क्या होगा ये सोचते हो, या आप पड़ोसियों को दे दो, अपने गली वालों को दे दो, सब जगह किसी को क्यों नहीं दे रहे हो आप पैसे अपने, है ना? क्यों नहीं दे रहे हम हाँ, सब? क्योंकि पड़ोसियों पे हमें विश्वास नहीं है, और बैंक में अगर जमा करवा देते हैं तो हमें विश्वास है कि ये हमें मिल जाएंगे, जब जरूरत होगी हम निकलवा भी लेंगे। अरे तो जहां भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जैसे पैसे की बात मैंने क्यों की, क्योंकि हम क्या है, मायावी जीव है ना, तो पैसे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं हम सबको। तो पैसे भी आप अगर किसी के थ्रू भिजवाने हैं ना, आपको कि इधर से उधर करना है, तो जहां ट्रस्ट होगा बहुत ज्यादा वहीं करोगे आप, ठीक है? आप किसी रैंडम पर्सन, तो आप ये क्यों सोच लेते हो कि भगवान जो है वो किसी को भी उठाएंगे करोड़ों लोगों में से और उसको माध्यम बना डालेंगे? भगवान पे को भी तो एक सर्टेन लेवल का भरोसा होगा ना उस जीवात्मा पे, उसके भक्त पे, कि हाँ यार ये थोड़ा सा भला है, ये सुन लेता है थोड़ी बहुत मेरी बात, इतना नहीं भटका हुआ जितने बाकी लोग हैं, इसको बनाता हूं मैं माध्यम। भगवान के भी तो सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे या नहीं होंगे, या आप ही के होते हैं? भगवान के सिलेक्शन क्राइटेरिया तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं आपकी कंपैरिजन में। देखिए जितना हाई लेवल पे इंसान, इंसान की भी बात देख सोचो, जितना हाई लेवल के एक इंसान होता है लाइफ में, स्टैंडर्ड देख, उसके स्टैंडर्ड ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? हीरा मांडी जी आपने क्या नोटिस किया है? एक मिडिल क्लास बंदे के स्टैंडर्ड ज्यादा होंगे, या अंबानी के घर में जाओगे तो स्टैंडर्ड ज्यादा मिलेंगे आपको? हाई हाई लेवल का जो होता है उसकी ज्यादा होती है ना? मान लीजिए मिडिल क्लास का बंदा है, उसकी टैक्सी अगर आ गई, सेंट्रो भी आ गई, तो वो बैठ जाएगा, ठीक है? अगर कोई मल्टी बिलियनर होगा, तो अगर मान लो उसकी कार खराब भी होगी, तो उसके लिए अगर आप सेंट्रो भेज दोगे तो वो बैठेगा उसके अंदर? वो तो है। उसकी नहीं वो हो जाएगी, है ना? मतलब अगर आप दुनिया में भी देखोगे तो हायर लेवल मींस स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाते हैं आपके, है ना? और भगवान वो वाली बातें तो नहीं देखते कि आपकी कार अच्छी है या नहीं है, आपके कपड़े फटे हुए हैं नहीं पड़े हुए हैं, वो हमने सुदामा जी के केस में समझ लिया, शबरी जी के केस में भी समझ लिया, है ना? लेकिन भगवान के स्टैंडर्ड ये होते हैं कि वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स को जरूर चेक करते हैं अब माध्यम बनाने से पहले। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सटर्नल लिविंग को नहीं देखते हैं वो, कि आपका मेकअप लगाने का स्टाइल अच्छा है, आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो या गोल्ड डायमंड पहनते हो आप। लेकिन ये जरूर देखते हैं वो कि आपकी भावनाएं कैसी है अंदर से, क्योंकि यही उनका काम है, भावनाओं को चेक किया जाता है। तो आप कुछ भी करके ये नहीं बोल सकते। मान लीजिए एक बंदे ने किसी का कत्ल कर दिया और वो जज के सामने, वो जज ने उसको खड़ा कर दिया, बोले बट हमें भगवत गीता में ये समझाया गया है कि भगवान ने हमें माध्यम बनाया था, तो आप मेरे पे केस मत करो, आप भगवान पे केस कर दो। तो काव्या जी आपको क्या लगता है, जज साहब बोले कि भगवान पे केस कर देंगे हम, क्या बोलेंगे वो कि भगवान ने करवाया है मुझसे, वो ये बोले रीजनिंग दे, तो आपको क्या लगता है, आप जज हो, मान लीजिए आपके सामने केस आ गया, तो आप क्या करोगे? उस क्लाइंट को क्या बोलोगे आप, जो सामने खड़ा है आपके? कौन बताएगा? नीला माटी जी आप बता दीजिए, क्या बोलोगे, आप जज हो। हाँ जी, जब ये बोलेंगे कि मतलब आप पे केस करो, एक बार फिर बताइए क्या बोला आपने। जी, अगर मान लीजिए केस है, आप जज हो, और आपके सामने एक जो क्लाइंट है उसकी रीजनिंग ये है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, भगवान ने मुझसे करवा दिया, तो आप भगवान पे केस कर दो, वो आपको ये बोल रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसके ऊपर? भगवान पे थोड़ी ना केस होएगा, केस तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही लेनी पड़ेगी जिसने हाँ, किया है। है ना? तो संसार में भी ऐसा होता है। अब मान लो अगर आपने ये भी बोल दिया, यार मेरे दोस्त ने मुझे बोला था इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या जज जो है वो दोस्त पे कर देगा केस जाके? उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है? तो संसारिक लोग क्या करते हैं, हमारी उल्टी सीधी हरकतों के लिए हम ये वाले कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं। जैसे हमने सबने सुना होता है कि भाई भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो इंसान को लगना शुरू होता है यार फिर जो भी गलत काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। क्योंकि अज्ञानता बहुत है ना, भ्रम बहुत ज्यादा है। हमने आपको बड़ी बार उदाहरण देके समझाया है कि अगर आपके घर में बिजली आई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपको बिजली प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन आप बिजली से टीवी लगा के उसमें रामायण देखोगे, ठीक है, या फिर आप उसमें हॉरर मूवीज देखोगे, ये चॉइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं होती। उसके बाद आपको आनंद मिल रहा है या आप नेगेटिव फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये चॉइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते आप उसमें, है ना? वैसे ही एक नव साधक, एक दुनियादारी का फंसा हुआ इंसान हर चीज के लिए ये नहीं बोल सकता कि भगवान की वजह से हुआ है, भगवान नहीं। आपके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लेकिन भगवान कौन से इंडिविजुअल के कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं? जब एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी को अचीव कर लेता है एक भक्त, वो भगवान के भावों को समझता है, वो भगवान के हिसाब से अपने जीवन को ढालना शुरू कर देता है। उस केस में क्या होना शुरू हो जाता है? फिर भगवान, देखिए अब फादर मदर भी ऐसा करते हैं, अगर बच्चा एक बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, उनकी बात मान रहा हो, तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है। संसार में आप देख लीजिए, हर जगह रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कल्चर होता ही होता है, कहीं भी चले जाइए आप। स्कूल में भी ऐसा होता है, बच्चे कुछ ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, उनके नंबर ज्यादा होते हैं, उनको टीचर्स ऑफ कोर्स उनसे रिस्पेक्टफुली भी ज्यादा बात करेंगी, नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो बात मानते हैं, है ना। दूसरों के साथ उतना वैसा बिहेव नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी गड़बड़े कर रहे हैं, ठीक है। तो माध्यम जो है, भगवान जब किसी को बनाते हैं, तो उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं? पहला, उसके दुश्मनों का नाश होना शुरू हो जाता है आसानी से। मतलब वो थोड़ा सा प्रयास करेगा ना, जैसे आपको जब आपकी डिवोशन का ग्राफ बढ़ेगा ना, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत से ही ना ऐसे ऐसे विकार गायब होना शुरू हो जाएंगे आपके, जो एक्चुअली 25 साल से आप मान लीजिए वो विकार से स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ नहीं होता था, नहीं हिल पा रहा था। आप डिवोशन बढ़ाइए, जैसे जैसे आपका डिवोशन का कैसे वो विकार का नाश हो गया इतनी सरलता से। यानी कि आपके शत्रुओं का भगवत कृपा से नाश होता है। इसलिए क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है वो अपना प्रयास करता है, लेकिन वो अपने प्रयास का श्रेय नहीं लेता। वो उसकी विनम्रता के लिए समझाया, वो हमेशा ये मानता है कि मैं निमित्त मात्र हूं, अगर मेरे विकारों का भी नाश हुआ, मैं किसी को कुछ अच्छा समझा भी पाया, तो ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। बिकॉज उसके अंदर वो विनम्रता आ गई है, उसको ट्रू सेंस में ज्ञान हो चुका होता है। इससे पहले की अवस्थाओं में, जो कि 99.9% लोगों की अवस्था होती है, वो हर एक कॉन्सेप्ट को भगवान को ब्लेम करने के लिए यूज करते हैं। मतलब अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी ना ले पाए हम, और कुछ अच्छा हो जाए तो मेरी स्मार्टनेस है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान की वजह से, तो भाई भगवान की मर्जी की वजह, तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तो हुआ, मैं फंसा हूं। अब पहले मैं सत्संग लगाया करता था, अब मैं सोया रहता हूं, अब मैं सत्संग नहीं लगा पाता। तो इजीएस्ट आंसर क्या है आपके लिए देने के लिए? पहले ना मेरे पे कृपा थी, अब मेरे पे कृपा नहीं होती। ऐसा कर देते हैं हम लोग, मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही, मेरे पे कृपा नहीं हो रही। तो हम इस टॉपिक को कि भगवान सब कुछ कर देते हैं, ये वाले को पॉइंट को लेके, कि हम यहाँ भगवान ने यही तो कहा था कि देखो तुम राज भी भोग लो, तुम अपने एनिमीज को भी मार लोगे, यानी कि तुम अपनी विषय विकारों को भी पराजित कर लोगे बड़ी सरलता से। और साथ में देखो, हर एक इंसान का एक किंगडम होता है, हम सबकी एक लाइफ ही तो हमारा किंगडम है ना। उसको एंजॉय कौन कर सकता है? जिसके अंदर दुर्गुण दुर्विचार भरे हो, या जो भगवान से जुड़ा हो और अंदर से शांत हो चुका हो, वही एंजॉय कर सकता है उसको। तो आप अपनी मटेरियल लाइफ को भी एक्चुअली नहीं भोग सकते भगवत कृपा के बिना। मटेरियल लाइफ को भोगने के लिए भी, गाड़ी होने से नहीं भोग सकते हो आप। गाड़ियां हैं लेकिन डिप्रेशन में पड़े हो, रात को नींद नहीं आती, आप क्या भोग रहे हो उसको? वही इंसान अंदर से सुकून में आनंद है, तो वो घर बैठ के सिंपल दाल चावल भी खा रहा है, प्रभु को ऑफर करके प्रसाद, उसमें ही आनंद आ रहा है उसको। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सारे के सारे नेगेटिविटीज का नाश कर दिया है, तुमने बस एक ही चीज याद रखनी है, तुम क्या हो? तुम एक निमित्त मात्र हो। यानी कि देखो, भगवान भक्तों को ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि बेटा तुम थोड़ा सा प्रयास करो, मैंने तुम्हारे लिए फूलों की सेज सजा रखी है, और तुम्हारे लिए मैंने सारा प्लान बना रखा है, मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा। तो कभी भी भक्त को निराशा में नहीं आना चाहिए। कई बार एक भक्त सोचता है यार कब मेरे विकार दूर होंगे, मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या याद करना चाहिए? ये श्लोक याद करना चाहिए कि भाई भगवान ने अर्जुन को आश्वस्त किया था, और अर्जुन के माध्यम से मुझे भी आश्वासन दिया हुआ है कि तुम्हारे लिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। जैसे बच्चे जब छोटे भी होते हैं तो पेरेंट्स उनकी प्लानिंग बना रहे होते हैं, यार स्कूल में डालूंगा, फिर ऐसे करेंगे। तो ये तो हमारे अल्टीमेट पेरेंट्स हैं, इन्होंने हमारा प्लान बना रखा है कि कब मैं इसको कौन सी कमी से निकाल दूंगा। हमने अपने प्रयास में कमियां नहीं करनी है, लेकिन प्रयास का भी अभिमान नहीं लेना है। प्रयास तो करना है, लेकिन प्रयास के बाद भी प्रयास को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देना कि प्रभु मेरे प्रयास से नहीं होगा, होगा आपकी कृपा से ही। लेकिन आपने नियम बनाया है कि भाई कर्म तो आपको करना ही है, तो इसलिए मैं अपना प्रयास करता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरे अंदर के विकारों का नाश करोगे।
और मुझे माध्यम बनाओ। मैं चाहता हूं कि आप मुझे माध्यम बनाओ, अपने सेवा में लगाओ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि त्रिलोकीनाथ आपको ईश्वर अपनी सेवा में लगा ले। इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। तो इस श्लोक को मिस इंटरप्रेट नहीं करना है हमने। हम संसारिक जीवन में तमस और रजस में फंसे हैं, तब हम ये बातें नहीं कर सकते सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, उनकी वजह से हो गया है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। नहीं, ये उन लोगों के लिए जिनका सात्विक गुण बहुत बढ़ जाता है और शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, तो उस समय पे भगवान आपकी गारंटी लेते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर आपने सच में छोड़ना शुरू कर दिया होता है। क्योंकि शरणागति नहीं होगी तो आप अपना अपने मन से जीवन जी रहे हो। आप अगर अपने मन से जीवन जी रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते भगवान की मर्जी के बिना पता नहीं होता, तो जो भी उल्टे सीधे काम मैं कर रहा हूं भगवान करवा रहे हैं मुझसे, ये नहीं बोल सकते आप। ये संत महात्माओं के लिए होती है भाई ये बात, है ना। जब किसी के माध्यम से करोड़ों लोग बदलते हैं तो उसके लिए होती है ये बात कि भाई वो करोड़ों लोग जो बदले हैं प्रभु, वो मेरी वजह से नहीं बदले हैं, वो आपने करवाया है। और आप कितना प्यार करते हो मुझे कि आपने मुझे यश दिला दिया। ये उस कैटेगरी के लोगों के लिए होती है। ये इसलिए नहीं होती है कि आप मान लीजिए रात को पियो, टीवी देखो, सुबह सोए रहो, फिर आप बोलो। नहीं नहीं, सब भगवान की मर्जी का से होता है, क्योंकि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान। तो ये जो मैं टीवी भी देख रहा हूँ, ये मेरी बुरी आदतों में फंसा पड़ा हूँ, है ना, ये जो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कुछ भी पी लेता हूँ, ये सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। मैं इसमें जिम्मेवार नहीं हूं। और 99.9% लोग यहाँ अटक जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपराध करते जा रहे हो, और आप अपनी कमियों की जिम्मेवारी जो है वो भगवान को ठहरा देते हो। यहाँ ये नहीं, इस तरह से नहीं यूज करना है इसको। एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी को अटेन करो, फिर जो आपके माध्यम से कोई भलाई के कार्य हो पाते हैं समाज में, उल्टी सीधी हरकतें होती है तो उसके लिए नहीं, तब आपने बोलना है कि प्रभु थैंक यू, आपने मुझे निमित्त मात्र बनाया, आपने मुझे कुछ कल्याण के कार्य में लगाया। कोई उल्टे सीधे काम हो रहे हैं तो ये मत बोलो कि भगवान की वजह से हो गया, हम उल्टा काम करते हैं, समझ रहे हो। तो ये सबके लिए नहीं है, ये एक सर्टेन बहुत ही रेयर सोल्स के लिए होता है ये श्लोक, कि आप उस स्टेज पे आ गए और आप सब में से उस डिवोटी उस स्टेज पे आ रहे हैं धीरे धीरे, जब आपको भगवान माध्यम बना रहे हैं। आप में से कोई अपनी भाभी को समझा रहा है, कोई फ्रेंड को समझा रहा है, ठीक है। तो तब आपने वो भाव मेंटेन करना है कि ये जो हुआ, मैं सक्षम नहीं था, ये भगवान की कृपा से हो पा रहा है, तब भगवान को थैंक यू करना है। बट ऐसे दुनियादारी का जीवन जीते हुए आपसे कोई गड़बड़े हो जा रही तो ये नहीं सोचना है यहाँ तो भगवान ने अर्जुन को कही तो दिया था, सभी को तो उन्होंने नहीं मारा हुआ है ना, तो यानी कि सब कुछ उनकी प्लानिंग से ही होगा, तो मेरे करने से क्या होगा। क्योंकि इसको नकारात्मक ढंग से लोग देख लेते हैं। तो फिर अगर भगवान की मर्जी से जब कुछ होना होता है ना भाई, तो फिर इतने बड़ी बड़ी भगवत गीता भगवान को बनानी नहीं पड़ती। वो सीधे अर्जुन को बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मेरे हाथ में है, ठीक है, सब कुछ मेरे हाथ में है। इतना ज्ञान क्यों दिया, कर्म योग समझाए, अलग ये ध्यान योग है, ऐसा है ऐसा, इतने स्टेप्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है कुछ। हमारे हाथ में हमारे कर्म होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं हमारे भाव। लेकिन जब हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं, हम कर्म ईश्वर की सेवा के लिए करते हैं, तो ये भी हमारा ही कर्म है कि हम विनम्रता को मेंटेन करें और रियलाइज करें कि हम निमित्त मात्र हैं। क्योंकि वो जो हम कर्म भी कर पा रहे हैं उसकी शक्ति भी कौन दे रहा है हमें, मैं बात भी कर पा रहा हूँ उसकी शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें विनम्र होकर चलना चाहिए। तो इन बातों को इस तरह से समझना है, ऐसे नहीं समझना है कि आप कुछ भी कर दो और ये सोचो कि भगवान की वजह से हो गया है ना। 34 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 34। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल शुद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 34. Drone, Bhishma, Jayadratha, Karan, and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them and do not be disturbed. फिर simply fight and you will be vanished your enemies in the battle. हरि बोल। बिल्कुल, यू विल वैंक्विश योर एनिमीज इन द बैटल, है ना। तो अब भगवान ने कुछ प्रोमिनेंट वॉरियर्स का नाम लिया और फिर कहा कि ये सब खत्म कर दिए हुए हैं मैंने। ये कौन है ये सब वॉरियर्स, हमारे अंदर कौन है। अगर हमारे अंदर ही कुरुक्षेत्र है तो द्रोणाचार्य हमारे अंदर की कौन सी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नितिन जी, कौन सी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं द्रोणाचार्य।
द्रोणाचार्य हमारा जो पुत्र मोह है, और हमारा एक मोह और होता है सर्विस के साथ, एम्प्लॉयर के साथ जो हमारी अटैचमेंट है, एम्प्लॉयर ने बोला सही है तो सही, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो द्रोणाचार्य कहाँ कौरवों का साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई मेरा बेटा अश्वत्थामा है, वो दुर्योधन का बहुत अच्छा फ्रेंड है, अब वो उनके साथ लड़ना चाहता है तो मुझे भी उनके साथ लड़ना है, बिकॉज मेरा बेटा उस तरफ है। ये बेटा बेटी एक ही बात होती है ना, बेटे का मोह या बेटे बच्चों का मोह है ना, रिश्तेदारों का मोह कह लो। और साथ में उसको लगता था कि यार जब मैं गरीब था तो इन लोगों ने मेरे को नौकरी दी थी, इन्होंने मुझे पैसा दिया था, अब तो ये लोगों ने मुझे पैसा दिया हुआ है तो मैं इनके अगेंस्ट थोड़ी जा सकता हूँ। तो यहाँ अड़ जाते हैं हम लोग, यहाँ अड़ जाते हैं हम। इस चक्कर में हम बहुत सारे लोग अधर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं कई बार, है ना। भीष्म पितामह कौन से अवगुण को रिप्रेजेंट करते हैं हम सबके अंदर? कई बार हम अपनी बातों में ही अड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है, और फिर वो अड़ी रही उस पे, उसके चक्कर में बहुत कुछ होता रहा उनकी आंखों के सामने जो अधर्म था, लेकिन उनको लगना शुरू हो गया मेरा धर्म अपनी प्रतिज्ञा को बचाना है। क्या आपके वर्ड्स को बचाना ही आपका धर्म होता है, या धर्म की परिभाषा समय समय के हिसाब से बदलती है? अब उनके सामने उनकी बहू का चीरण हो रहा है, तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं कहती थी आपकी कि यार क्या फर्क पड़ जाता था अगर आप अपने वर्ड्स चेंज कर लेते? देखो भीष्म पितामह, वैसे मैंने बड़ी बार ये पॉइंट समझाया है कि वैसे ही सारे महान लोग होते हैं, इनको क्रिटिसाइज करने मत बैठ जाइएगा आप। ये एग्जाम्पल्स होते हैं, कैरेक्टर्स, ताकि हम वो पॉइंट्स को समझ सके। समझना आसान हो जाता है उससे कि क्या गलती हुई थी उनसे, ठीक है। तो भीष्म पितामह से क्या गलती हुई जो हम भी करते हैं कि कई बार ना हम अड़ जाएंगे। मान लीजिए हमने वर्ड्स दे दिए, हमें लगे अब मैंने वर्ड्स दे दिए तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा ना भाई। मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को वर्ड दिए थे कि मैं ना 15 दिन के बाद तेरी हेल्प करने उस दिन आऊंगा, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उसके बाद आपने रियलाइज किया कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पड़ गया है, स्पेशल डे पड़ा हुआ है जिसमें आप व्रत रखते थे और आपने डिवोशन करनी थी, और आपने उस दिन ध्यान से अपना कैलेंडर चेक नहीं किया और कमिट कर दिया। उस फ्रेंड की कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस थोड़ा सा XYZ उसको काम में हेल्प करनी थी आपने। तो क्या आपको अपने वर्ड्स बदल लेने चाहिए और उसको कहना चाहिए यार मैं एक दिन के बाद कर पाऊंगा, या आपको अड़ जाना चाहिए आपको मैंने वर्ड दे दिए हैं, मेरा एकादशी का व्रत आ रहा है, कोई बात नहीं, उस दिन मैं जो अपनी माला करता हूँ वो छोड़ देता हूँ, मैं उस फ्रेंड की उस दिन एक्स्ट्रा हेल्प कर देता हूँ बिकॉज मैंने उसको पहले से कमिट कर दिया था, ठीक है। तो भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने भी डायरेक्टली समझाई थी ये सब बातें, बट वो माने नहीं। उन्होंने अपना एक स्वधर्म बना लिया था कि मैंने एक बार बोल दिया है अब कि जो भी इस राज सिंगार में बैठेगा मैं उसका प्रोटेक्शन दूंगा ही दूंगा उसको, फिर चाहे कुछ भी होता रहे। तो कई बार क्या होता है, धर्म को लोग ये मान लेते हैं कि हम ना अड़ जाना है, हमें जो भी चीज हमने कह दी है उसमें अड़े रहना है। हमने भी आपको टॉपिक समझाया है, कथनी और करनी में अंतर घटाओ, लेकिन ये सब का टॉपिक्स का 99% यूजेज अच्छा होता है, बट एक 1% एक सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पे आपको अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है कि हो सकता है जहां तक वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट किसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में वो आपकी अच्छी क्वालिटी पे अड़े रहना वो आपकी बुरी क्वालिटी बन सकती है, ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी भी बुरी क्वालिटी बन सकती है अगर आप उसको एक्सट्रीम में लेके चले जाओगे, तो इस बात को समझना है आपने, है ना? तो भीष्म पितामह उस तरह के हमारे अंदर के अवगुणों को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम अड़ियल हो जाते हैं, अपनी बातों पे अड़ जाते हैं। जयद्रथ किसको रिप्रेजेंट करता है? जयद्रथ ने क्या किया था, अपनी भाभी पे बुरी नजर डाली थी। हमारे अंदर सभी के अंदर काम वासना होती है ऑपोजिट जेंडर को लेके, राइट। हम मैरिड भी होंगे तो हमारा ध्यान इधर से उधर जाएगा, इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, या हमारे प्यारे प्यारे भजनों में भी आता है कि असली में वैष्णव कौन होते हैं, जो पर नारी को, पर पुरुष को कैसे देखें, माता के रूप में देखें, है ना, जिनके अंदर वो वासनाओं का नाश हो चुका हो। तो जयद्रथ है हमारे अंदर, सबके अंदर है, कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, सबके अंदर होता है। अट्रैक्ट हो जाते हैं हम ऑपोजिट जेंडर से, बॉडी में है ना, तो बॉडीली लेवल पे सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या होती है, ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। कर्ण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम अपनी संसारिक दोस्तियों में इतना खो जाते हैं कि हमें धर्म ये लगना शुरू हो जाता है अपना कि मेरा दोस्त जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलना है, यही मेरा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं कर्ण के सामने, समझा रहे हैं उसको, लेकिन वो क्या अड़ गया, नहीं मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की थी, वो मेरा फ्रेंड है, अब वो मेरा फ्रेंड है तो जो भी वो करेगा मुझे उसको सपोर्ट करना ही करना है। मतलब ये कोई धर्म बना लिया आपने कि आपका फ्रेंड बोलेगा आपको ड्रग्स बेचते हैं तो आप बेचना शुरू कर दोगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये सारे जो अंदर हमारे अंदर ही है ये सारे अवगुण। तो भगवान कह रहे हैं देखो अर्जुन, मैंने तुम्हारे सारे अंदर की बुराइयों का नाश कर दिया है, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल की प्योरिटी पे आ गया है। तो ये होगा आपके साथ, अगर आप नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा पे चलोगे तो भगवत कृपा बरसेगी। देखो आप एक कदम लेते हो लेकिन भगवान आपकी तरफ 10 कदम लेते हैं। तो जो चीजें आपको आज असंभव लग रही है, बड़ी आसानी से आप उनको परास्त कर पाओगे। और अब अर्जुन को भगवान सजेस्ट कर रहे हैं कि उठो, थोड़ा सा प्रयास करो। देखो धनुष्मान से थोड़ा सा भगवान तो छोड़ो ना, थोड़ा सा ड्रामा तो करो, बाकी मैंने कर दिया है। आप ये पाएंगे पहले ना आपके लिए बड़ी मेहनत कर करके एक एक चीज आप अचीव कर पाते हैं। जैसे जैसे आपकी डिवोशन में प्रोग्रेस होगी आपको पता कैसा लगेगा। हमें बड़ी बार लगता है इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं, गोलोक एक्सप्रेस की फंक्शनिंग ऐसे तेजी से चल रही होती है और हमें ये लग रहा होता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जब हम नए नए होते हैं डिवोशन में तो हमें लगता है हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। बाद में क्या होना शुरू हो जाएगा, आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि एक्चुअली भगवान की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे आपका अपना प्रयास वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि उसमें विनम्रता आ गई होती है, तो आपको ऐसा लगना शुरू होता है कि सब कुछ नेचुरली होता जा रहा है। नितिन जी, आपको ऐसा लगता है जब हम 11-12 साल चले चलते थे और आप हम कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें क्या फीलिंग आ रही होती है हमें, लेकिन रिजल्ट कैसे मिलना शुरू हो जाते हैं हर तरफ आसपास। आराम से इस बात को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो एफर्ट्स ऐसे लगते थे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, रिजल्ट मिलता था थोड़ा सा। लेकिन अब भगवान की कृपा ऐसी हो रही है कि बड़े बड़े इवेंट्स भी होते जा रहे हैं। चाहे इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, लाइव अगर सत्संग पे जाना है हमने, दीज आर बिग इवेंट्स। जहां से हमने स्टार्ट किया था, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन अब देखते हम ये हैं कि कितने आसानी से ये सारी चीजें होती जा रही हैं। वैसे ही अपने रूटीन के बाकी काम भी चल रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो भी होती जा रही हैं। तो ये बेसिकली वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। भगवान ने स्टेज ऑलरेडी सेट की होती है, भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप बस एक कदम बढ़ाइए, वो उतना सा प्रयास करो और उसके बाद खुद ये महसूस होता है कि यार एवरीथिंग वाज सेट, हमने क्या किया। बिल्कुल सब कुछ अपने आप हो जाता है। वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी जैसे डिवोशन में आप बढ़ोगे ना, कि आप हल्का से प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आप ह्यूमन लेवल पे एक रोल प्ले तो करना है ना आपको, थोड़ा सा वो कर रहे हो। लेकिन कैसे आपके नेगेटिविटीज भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, कैसे आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, कैसे लाइफ एक स्मूथ सेल हो जाएगी एक्सटर्नली। बहुत थोड़ा सा प्रयास करोगे ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जैसे, और सब लोग ऐसा फील करवा देंगे जैसे आपने बहुत कुछ कर डाला है। लेकिन रियलिटी में आपको पता होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और सब भगवान की कृपा से होता जा रहा है। टेक्स्ट 36 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होती हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ। हरि हरि। Hari Hari Bol, text number 36. Arjun said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. Hari Bol. ऑल दिस इज राइटली डन, ये ठीक ही हुआ है। देखो डिवोशन की हायर स्टेज पे भक्त क्या रियलाइज करता है, पहले ना हम सबका नेचर क्या होता है, लाइफ में हर एक चीज में ना हम कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर वैसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, मान लीजिए किसी की शादी होगी, उनके घर में एक डिसेबल्ड बच्चा हो गया, तो हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। पता क्या हुआ था, इन्होंने ना डिले कर दिया था। ये 6 साल के बाद हुआ इनका बेबी, अगर इनका पहला कर लेते ना ये, तो ये नहीं होता। हम हर एक चीज में ना कोई जजमेंट पास करते रहते हैं संसारिक जीवन में, और हमें लगता है नुक्ताचीनी करने की आदत होती है हम सबको। ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, तो वैसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। ऐसे हैं हम संसार में, ठीक है। लेकिन जब भक्ति में कोई आगे बढ़ जाता है, अर्जुन की स्टेज आती है, तो उसको ये समझ आ रहा है, वो क्या कह रहा है भगवान, जो सिद्ध पुरुष हैं वो आपका नाम लेके आनंद ले रहे हैं। जो भगवान के रास्ते में आगे बढ़ गए वो आनंद ले रहे हैं,
और जो आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं असुर लोग, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो भयभीत हैं और वो इधर से उधर भाग रहे हैं, ठीक है। देखिए कोविड के समय पे आपको क्लैरिटी से बात दिखना शुरू हो गई। कोविड के समय में आपने क्या देखा, आप सत्संग कर रहे थे तो आपका जीवन कैसा चल रहा था, आप आनंद ले जा रहे थे, बाहर से बहुत कुछ हो रहा था संसार में। और अदरवाइज ज्यादातर लोगों का जीवन कैसा था, भय से भरा हुआ था, चिंताओं से, और लोग घबराए होते हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, भागम भाग लगी पड़ी है, और कुछ ना करते हुए भी बहुत बिजी है। कुछ ना करते हुए भी संसार मीनिंगलेस कामों में ही इतना उसने अपने आप को बिजी कर लिया है कि वो बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं वैसे ही बोलते रह जाते हैं। वो व्यस्त नहीं है, उनका जीवन अस्त व्यस्त है। अब अर्जुन क्या कह रहा है, लेकिन भगवान ये बिल्कुल ठीक हुआ है भाई, जो भगवान के रास्ते पे चले उनको क्यों आनंद नहीं मिलना चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं ईश्वर की तरफ चलने की तो उनको तो आनंद मिलेगा। और जो असुर हैं यानी ईश्वर को मानना ही नहीं चाहते, संसार में खोया रहना चाहते हैं, संसार में खुशियां खोजना चाहते हैं, तो उनके लिए वो पनिशमेंट आना कि परेशानियां है, डिप्रेशन है, भाग रहे हैं, वो भी उनकी जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो पहले क्या होता है, हमें कई लोगों का लॉजिक ये होता है, अगर भगवान होते तो दुखी क्यों होता, और भगवान अगर होते तो दुख आता ही नहीं लोगों को। अगर समाज में इतने कष्ट हैं, दुख हैं, तो भगवान क्यों है, हो ही नहीं सकते भगवान। ऐसा ये लॉजिक लगाते हैं लोग, है ना। तो भैया अगर किसी ने बाल लंबे रख लिए, आपने बोल दिया यार नाई नहीं एग्जिस्ट करते हैं पूरे संसार में, वो नाई एग्जिस्ट करते हैं, वो बाल कटवाने जा नहीं रहा है ना उसके पास, बाल लंबे हैं ना उसके, ठीक है। अब आप बोलो किसी ने नाखून बड़े हो गए, किसी के नेल कटर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, नेल कटर एग्जिस्ट करता है पर वो नाखून कटवाना नहीं चाहता, ठीक है। तो वही वाली बात है। इसलिए संसारिक लोग हमेशा कोई ना कोई रीजन बताते हैं कि उनको लगता है कि भगवान नहीं है, या भगवान की सत्ता को ठुकराएंगे, या फिर भगवान पे दोष लगाएंगे। उससे क्या होता है, उनका जीवन क्या रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहते हैं। जो कि सिद्ध पुरुष होते हैं, जिस बात को रियलाइज कर लेते हैं, यार मैं यहाँ पे ना जजमेंट पास करने के लिए नहीं आया हूँ, छोटा सा ये मेरा जीवन है, किसी की हेल्प कर सकता हूं तो मुझे प्रयास करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जब लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी आपकी, और उस केस में आप आनंदित रहोगे, जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तो ये रिवॉर्ड है। भगवान की बात मानने का रिवॉर्ड क्या है, आपका मन शांत हो जाएगा, आप आनंद को अनुभव करोगे। यही संसार है, यही बाहर से प्रॉब्लम चल रही है। और ऑन द अदर हैंड आप नुक्ताचीनी में फंसे रहोगे, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसी ही बातें सोच सोच के इंसान का राम नाम सत्य हो जाता है। अब लेकिन भक्त क्या करता है, भगवान जो भी जिसके साथ हो रहा है ना, वही उसके लिए परफेक्ट है। क्या आप जजमेंट दे सकते हो किसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ सही नहीं है? आपको क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उसने किया है? जब भक्ति में आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको समझ आएगी मेरा काम भगवान की फंक्शनिंग को चैलेंज करना नहीं है, मेरा काम प्रभु की बनाई गई सृष्टि का और प्रभु का गुणगान करना है मुझे। जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके लिए वो ही उचित होगा, क्योंकि मैं तो बॉडी लेवल पे देख रहा हूं, भगवान किसके लेवल पे देख रहे हैं, भगवान सोल लेवल पे देख रहे हैं। तो मुझे क्या समझ आएगा किसके साथ क्या हो रहा है, क्या सही है या नहीं है, ठीक है। मुझे तो आज से कुछ साल पहले ये लगता था कि मेरे लिए ये सही नहीं है, आज मैं उसी बात को एंजॉय कर रहा हूँ। हमारी तो सोच कितनी बार बदल चुकी होती है। लेकिन एक डिवोशन में प्योरिटी पे जाने के समय पे, मीडियम स्टेज से ऊपर जाते जाते भक्त ये बात को रियलाइज कर लेता है कि जो भी हो रहा है आई शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसमें एक गॉड का डिवाइन प्लान है। जो भी है ऑल दिस इज राइटली डन, जिसके साथ जो हो रहा है उसके लिए वो ही जरूरी है। सांसारिक दृष्टि में आप हमेशा ये देखते हो, वो उसका ये हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया, वो बचा रहा है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। जिसके साथ जो हो रहा है उसके लिए, उसकी जर्नी की अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए वही जरूरी होगा, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं भगवान की फंक्शनिंग, हम तो तुच्छ है। तो ये वाला भाव आ जाता है भक्त का कि प्रभु मैं कौन हूं ये बताने वाला कि मैं आपकी फंक्शनिंग पे चैलेंज कर सकूं। जो हो रहा है, जिसके साथ जैसा हो रहा है उसके लिए वही उचित होगा। ऑल दिस इज राइटली डन, इस वाले भाव पे आना है हम सबको, तब आप डिवोशन का आनंद ले पाओगे। नहीं तो आप दिमाग के घोड़े संसार में ये हुआ वो हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ इसमें फंसे रहोगे,
और भक्ति के रस तक नहीं पहुंच पाओगे आप। नेक्स्ट प्लीज। हरि बोल। श्लोक 53। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरि बोल। Haribol, text number 53. The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. Haribol. भगवान कह रहे हैं भाई जैसे तुम मेरे दर्शन कर रहे हो ना इस समय, भगवान ने पहले विराट रूप के दर्शन कराए थे, फिर अर्जुन बहुत डर गया था, फिर उसको चतुर्भुजी रूप के दर्शन कराए थे भगवान ने, नारायण रूप के। विष्णु रूप में चतुर्भुज होते हैं। फिर भगवान ने को अर्जुन ने कहा था भगवान प्लीज मेरे को ना वही श्याम सुंदर रूप दिखाओ, मुझे सबसे ज्यादा वही अट्रैक्टिव लगता है कि श्याम सुंदर रूप जो होता है ना भगवान का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है वो। तो जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं ना उनको रेवरेंस से ज्यादा भगवान से प्रेम करना होता है। तो प्रेम में ना जितना सिंपल होगा और उतना अट्रैक्टिव, उस तरह से हृदय लगाना, मन लगाना, बड़ा आनंद आता है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं, ना तुम वेद पढ़ के ऐसे देख सकते हो मुझे, ना तुम बड़ी पूजाएं पाठ करके नहीं देख सकते, ना तपस्या करके, ना दान करके, इस तरह से मुझे नहीं देख सकते तुम, तो फिर कैसे देख सकते हो। हरि बोल। नेक्स्ट। हरि बोल। श्लोक 54। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 54. My dear Arjun, only by undividing devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mystery of my understanding. Hari Hari Bol. केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही, प्योर डिवोशन से ही आप भगवान को देख सकते हो और उनके बारे में गहराई से जान सकते हो। भगवान ने क्लियरली बता दिया ये। देखिए कई बार एक भक्त को कंफ्यूजन आ जाती है, बट क्या इसका मतलब है कि दान नहीं देना है, शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, ऊपर लिखा है भगवान ने तपस्या मत करने से नहीं मैं प्राप्त कर सकता। देखो वो सब एक्टिविटीज ना सहायक हो सकती हैं, लेकिन अगर आप भक्ति भाव है आपके पास तो, नहीं तो सारी की सारी एक्टिविटीज, मान लीजिए आप पूजा करते हो, लेना देना है नहीं आपको कोई। कितने लोग आप में से सब पूजा ही कर रहे थे ना, कितने सालों से पूजा कर रहे थे, कब अश्रुधारा बहे आपके, कब आपको दिव्य अनुभूतियां हुई। तो ऐसा क्यों होना शुरू हो गया है कि अब आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं सपने में। कल ही मैं एक सत्संग में गया था, डिवोटीज बता रहे थे उनको भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है अब, पहले क्यों नहीं हो रहा था, पूजा तो आप पहले भी करते थे। वो सब चीजें सहायक हो सकती हैं, अच्छी बात है, दान देना भी अच्छी बात है, पूजा भी करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति क्या होता है, फीलिंग्स नहीं है ना आपकी, जब तक फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कुछ एक्सटर्नल रह जाता है तब तक। वो सारी एक्टिविटीज में फीलिंग्स जब आ जाएंगी तो वो सारी एक्टिविटीज, दान देना भी भक्ति बन जाएगी, पूजा करना भी भक्ति बन जाएगी, तपस्या भी भक्ति बन जाएगी। लेकिन अगर फीलिंग्स नहीं होंगी तो वो प्योर सेंस में भक्ति नहीं बन रही है वो, और अनन्य भक्ति तो बन ही नहीं सकती, है ना। तो अनन्य भक्ति में होता है जब आपका मतलब बिल्कुल फोकस जो है ना भगवान जी पे हो जाता है, और आपका पूरा जीवन आप भगवान को एक साइड स्पेयर टायर नहीं बनाते हो। वही होता है आपका लाइफ का लक्ष्य कि भगवान को प्रसन्न करना ही मेरा लक्ष्य है, राइट। ऐसा नहीं कि थोड़ा भगवान, थोड़ी वाइफ के विचार, थोड़े बच्चों का विचार, थोड़ा प्रॉपर्टी, थोड़ी पोजीशन के बारे में सोचूंगा, जो समाज करता है कि थोड़ी थोड़ी भक्ति करो, थोड़ी सी भक्ति करो और उसके बाद संसार में खो जाओ। ऐसा करते हैं हम सब लोग। तो ठीक है, ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो ये भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हम ऐसा करने से, ना हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हमें अनन्य भाव तक पहुंचना है जहां हर एक चीज को भगवान से जुड़ा हुआ देखना है, अलग कुछ नहीं है। और भगवान तब गारंटी देते हैं मैं दर्शन भी दूंगा और तुम मेरे ज्ञान को भी तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। शुद्ध भक्ति पे फोकस करो। अब शुद्ध भक्ति होती क्या है आइए जानते हैं। नेक्स्ट। हरि बोल। श्लोक 55।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text number 55. My dear Arjun, he who engages in my few devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Hari Hari Bol. प्योर, आपने गलत बोल दिया है काव्या, प्योर डिवोशनल, माय डियर अर्जुन, ही हु एंगेजेस इन माय प्योर डिवोशनल, फ्यू बोला है आपने, प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना, बहुत बड़ा फर्क है उसमें ना, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को, जो मेरी शुद्ध भक्ति करेगा। शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि न्यावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति। जब आपको ज्ञान पाने की भी अभिलाषा खत्म हो जाए, है ना, कोई ज्ञान मिल जाएगा मुझे, मुझे ये कर्म करने से ये फल मिल जाएगा, ये सारी अभिलाषाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। जब कोई संसारिक डिजायर नहीं रहेगी आपकी, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ठीक है, ये सब खत्म हो गया आपका। और आपका एक ही फोकस आ जाता है, जब भगवान मैं ऐसा कैसे करूं कि मेरे प्रभु मेरे से खुश हो जाएंगे, तब आपकी भक्ति जो है वो शुद्ध हो जाती है, और जिसमें मनोधर्म भी खत्म हो जाते हैं। वो जो पहले मैंने बताया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, बहुत सारी चीजें चल रही होती, ये सब खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, भगवान को ही प्राप्ति, भगवान की सेवा ही सुप्रीम गोल बना लेगा अपनी जिंदगी का। और जो सबके साथ मैत्री भाव रखेगा, मैत्री भाव रखने में और दुनियादारी की दोस्ती करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए दुश्मन कोई भी नहीं होता, सभी को वो भगवान के बच्चों की तरह देखते हैं, तो इसलिए सभी उस तरह से उनके भाई बंधु ही होते हैं। दे आर ओपन टू हेल्प एवरीवन, बट एट द सेम टाइम वो क्या रखते हैं भाव, वो इतनी मित्रता नहीं करते हैं कि वो करण की सिचुएशन में पहुंच जाए, वो इतनी मित्रता नहीं करते हैं कि वो भगवान के रास्ते से भटक जाए। मतलब एक होता है ना संसारिक मित्रता की, फिर आप जो दोस्तों ने कहा फिर आप ऐसे ही बन गए, यहाँ वह वैसी मैत्री भाव की बात नहीं हो रही। किसी के लिए द्वेष ना होना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबकी हेल्प करने के लिए ओपन रहना, सबके लिए। तो इसलिए जो डिवोशन में आगे बढ़ जाते हैं उनको लोग पसंद बहुत ज्यादा करते हैं, बिकॉज उनका नेचर, उनकी वाइब्रेशन सभी के लिए हेल्पफुल हो जाती है। उनको ये नहीं लगता ये मेरे अपने हैं, वो मेरे पराये हैं, ये मेरा है, वो तेरा है, इस कॉन्सेप्ट से ऊपर खो जाते हैं। अब भगवान ने गारंटी दे दी, ऐसे लोग फिर मुझे प्राप्त करेंगे सर्टेनली। कैसे? सांसारिक डिजायर जीरो हो जाए, ज्ञान इकट्ठा करने की भी अभिलाषा जीरो हो जाए, ज्ञान पाने की भी एक अभिलाषा होती है कि मुझे ज्ञान मिल जाए, वो भी जीरो हो जाए, और मनोधर्म खत्म हो जाए आपके मन में बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसा होने से भी वैसा ना हो जाए, सब खत्म हो जाएगा आपका, है ना। जो शंकाएं होती हैं उस तरह की, भगवान की लीलाओं पे भी हमें संदेह होते हैं बहुत सारे, ये सब खत्म हो जाएगा जब आप भगवान के लिए कार्य करोगे। भाव ऐसा हो गया है, देखिए अभी ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यार मैं भगवान के काम कर, पर जिसके लिए नेचुरल हो गया है कि भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं मैं, और भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति उसका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। बाकी सब वो उसके अकॉर्डिंगली करता है कि मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूं, ठीक है। और जिसके लिए सभी मित्र हैं, सबकी भलाई के बारे में जो सोचता है, अल्टीमेटली वही भगवान को प्राप्त कर पाता है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रभु से ये प्रेयर्स करें कि भगवान हम सबको अपनी शरण में लें, हम सबको उत्तम भक्ति का वरदान दें। कम से हम कलयुग में उस स्टेज में तो आ गए हैं कि हम उत्तम भक्ति होती क्या है इसको समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत उठ रहे हैं सुबह, उसके लिए भगवान का थैंक यू करो कि सुबह उठ रहे हो, सत्संग सुन पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो, आई नो, जब हम कई बार सुनते हैं तो लगता है यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी संसारिक डिजायर खत्म हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम इस बात के लिए खुश हो जाइए कि आप इन बातों को सुन पा रहे हो। अच्छा करना क्या है, आइडियल स्टेज क्या होती है,
क्योंकि 99.99% लोग तो भाई आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादियां करवाते हैं, पोते देखते हैं, पोतियां देखते हैं, मर जाते हैं, दैट्स इट। ये होती है 99.9% लोगों की जिंदगी। आपको सुनने को मिल रहा है, भगवान बहुत खुश है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, भगवान बहुत आनंद में है आपसे। अब थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो और देखो फिर कैसे भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति उत्पन्न होगी आपके अंदर। मैं इस मंच से आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज का ये सत्संग बहुत दिव्य था, चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और भगवान के विराट हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे बता दिया गया है भगवान एक ही है और रूप अलग अलग हैं। हरी हरी बोल। प्लीज कॉल्स को म्यूट रखिए, थैंक यू। उनके रूप अलग अलग हैं, भगवान एक ही हैं और भगवान यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट अर्जुन को और डीपर बता रहे हैं। हायर डिवोशन की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन ये क्यों बताई जा रही हैं? क्यों? क्योंकि अब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। देखिए, हमें भी जब डिवोशन में आगे बढ़ना है तो हमें भी अपने मोह को दूर करना पड़ेगा। हम सब संसारिक मोह में पड़े हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति ने अगर मदिरा पान कर लिया है, उसने ड्रिंक्स ले ली है और उसको चढ़ गई है, तो अपने घर के सामने भी अगर खड़ा होगा ना और उसकी आंखें घूम रही हैं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको ठीक से दिख नहीं रहा, तब भी वो लोगों से पूछेगा मेरा घर कहाँ है। क्यों? क्योंकि वो नशे में चला गया है। सामने अपना गंतव्य होने के बावजूद भी उसको दिखाई नहीं देगा जब व्यक्ति नशे में होता है। तो वैसे ही हम सब लोग भी संसारिक नशे में हैं। किसी को वासना का नशा है, किसी को पैसे का नशा है, किसी को रूप का, किसी को गुण का, किसी को दुख है, किसी को चिंता है, किसी को परेशानी है। हम घूमते जा रहे हैं उसी मुंह। क्यों? क्योंकि हम ये सोच बैठे हैं कि हम एक बॉडी हैं, हमें अपनी रियल आइडेंटिटी का पता नहीं है और सत्संग से दूर भागते हैं, कुसंग ज्यादा करते हैं और कंफ्यूजन्स और डाउट्स, इस तरह की लाइफ जीते आ रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा हुई है, सत्संग का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। ये सत्संग करते रहेंगे रेगुलरिटी से तो धीरे धीरे ये मोह दूर हो जाएगा। आपने यहाँ कई लोगों को सुना होगा बोलते हुए, जब वो रिव्यूज देते हैं, जब पहली बार हमने रीडिंग की तो बहुत सारी बातें सिर के ऊपर से निकल गई, दूसरी बार की तो थोड़ी बातें समझ में आना शुरू हुई, तीसरी बार की और गहरा, चौथी बार की और गहरा होना शुरू हो गया, अब तो मजा हो गया है। ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे मोह कम होता जा रहा है। जितना मोह व्यक्ति का कम होगा, जैसे अर्जुन ने यहाँ कहा कि उनका तो कंप्लीटली दूर हो गया है, तो भगवान की ये दिव्य बातें अब उनको समझ भी आ रही हैं, वो रियलाइज भी कर पा रहे हैं, वो आनंद भी उठा पा रहे हैं। तो इस तरह से रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार करने से ये डीपर कंसेप्ट्स हमें भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। आज निमित्त मात्र के भाव के बारे में निखिल जी ने बड़े बताया कि हम एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, लेकिन कौन बनेगा? उन्होंने बड़ा एक पिक्चर को क्लियर करके बताया है। भाई, जो मिडिल स्टेज ऑफ डिवोशन में आ चुका होगा, जिसको भगवान पे संपूर्ण विश्वास हो चुका होगा, जो इस स्टेज पर आ गया होगा, भगवान जो कर रहे हैं वो उत्तम ही है, मेरे लिए सब अच्छा ही। अभी बातें कुछ समझ आ रही हैं, कुछ नहीं समझ आ रही, कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो मुझे नहीं पता चल रहा क्यों हो रही हैं, मेरे साथ या दूसरों के साथ, बट उसमें भी ये विश्वास बनाए रखना, भगवान है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे ये समझना है कि इसमें मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इस कंसेप्ट को पकड़ के चलें और साथ साथ हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर मेरे माध्यम से कुछ हो भी रहा है तो मैं केवल माध्यम हूँ, उस चीज के अहंकार से हमें बचना है। देखो जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अदरवाइज हम फिर से मोह के ट्रैप में फंस गए। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, भीष्म, ये हम सब के नहीं है। हमारे अंदर ये जो कौरवी गुण है, वासना का या दूसरों को देखने का, दूसरों की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान रखने का, पर स्त्री की तरफ ध्यान रखने का, या फिर हमारे अंदर जो पुत्र मोह या रिश्तेदारों को लेकर मोह है, या फिर दोस्ती को लेकर मोह है, या फिर किसी को हमने कोई प्रॉमिस कर दिया है तो उस प्रॉमिस को लेकर हमें लगता है हम किसी अपनी जुबान से हट नहीं सकते। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे अंदर है,
भगवान ने कहा भाई मैं खत्म कर देता हूं इन सबको। और आप नोटिस कर रहे होंगे परसेंटेज में, जब से आप डिवोशन करते जा रहे हैं, आपके नाम जाप बढ़ा है, आपका रेगुलरिटी रही है सत्संग में, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वो शिथिल होती जा रही है, मतलब वीक होती जा रही हैं इस तरह की अटैचमेंट्स, और फोकस जो है वो डिवोशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। कितने डिवोटीज को हम यहाँ सुनते हैं जब वो ये कहते हैं यार ऐसा हुआ कि मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया, उन्होंने कहा हमने आना है, और मुझे ये लगना शुरू हो गया यार वो आएंगे मेरा सत्संग मिस हो जाएगा, इससे तो बेटर है कि वो ना आए। या फिर हमें बुला रहा था कोई और हमें लगा कि नहीं यार वहां जाके हम क्या करेंगे, हम अपनी डिवोशन करते हैं। दैट मीन्स वो धीरे 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 वो भगवान की तरफ ध्यान बढ़ रहा है और संसारिक चीजों की तरफ ध्यान जो है वो घट रहा है। दीज आर गुड साइंस। ये सब हम अनुभव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी मेहनत करते हैं। बता दिया है भगवान ने, केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा भगवान के इस रूप को समझ सकते हैं, भगवान की इन दिव्य बातों को समझ सकते हैं। अनन्य का मतलब है जहां कोई अन्य नहीं, दैट मीन्स कोई मिक्सचर नहीं है। अभी हम लोग जो डिवोशन कर रहे हैं उसमें अन्य भी बहुत कुछ है, थोड़ी प्रॉपर्टी, थोड़ा सोशलिज्म, सोसाइटी, थोड़ा सा रिश्तेदारी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ी सी भक्ति। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने से फिर ये रिजल्ट्स जो यहाँ अर्जुन को मिल रहे हैं। अगर हम अर्जुन की तरह कंप्लीट शरणागति की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान जो दे रहे हैं वो बेस्ट है, उन्हीं के रास्ते पे मेरे को आगे बढ़ना है, और मैक्सिमम टाइम अपना डिवोशन में लगाने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट अपने हर काम को डिवोशन बनाने का प्रयास करते हैं, फिर देखें भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति करोगे तो मेरे को प्राप्त करोगे। और साथ ही साथ लास्ट में ये बता दिए, निश्चित रूप से प्राप्त करने वाले, निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। दैट मीन्स भगवान के वर्ड्स पे विश्वास करना है, और जो रास्ता वो हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना है। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। आइए कुछ रिव्यूज लेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से अविनाश जी हैं। हरी हरी बोल अविनाश जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत ही अच्छे विचार। आज विराट रूप के दर्शन हुए हैं, भगवान के विराट रूप। ये चैप्टर है भी बड़ा बढ़िया चैप्टर है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मेरे सारी शंकाएं, सारी जो है दुविधाएं समाप्त हो गई हैं, मेरे मन में जो भी कुछ था वो अब मेरा मार्गदर्शन करिए। अब मुझे बताइए कि मैं क्या, मुझे अब आपकी बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो है बातें चलती होती हैं। हमें भी प्रभु के शरणागत होना है और प्रभु से यही करना है, प्रभु हमारा जो मार्गदर्शन करिए। प्रभु हमारे जरूर जो है डाउट्स हमारे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और हमें प्रभु की भक्ति मिलेगी। अब देखो क्या होता है कि जब प्रभु भगवान जो है अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं, उनमें से कितना प्रकाश निकला, हजारों सैकड़ों जो है सूरज का प्रकाश निकला, वो देख पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, प्रभु के शरणागत हैं। हम लोग तो एक सूरज को भी देखना हो तो वो नहीं देख सकते, वो कैसे देख रहे हैं। ये सब जो प्रभु का भक्त होता है ना, उसको वो सबसे जो है इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीजें भी जो है उसके जीवन में घटित हो जाती हैं। जैसे हनुमान जी जो है कैसे संजीवनी बूटी को कल लेने गए थे तो पहाड़ को उठाए, ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। हमें यही समझना है कि हम सिर्फ केवल निमित्त मात्र हैं, कारण कारण जो है सिर्फ प्रभु ही है। हमें अपने जो है मनोधर्म और जो स्वधर्म पाले हुए हैं, हम सोचते हैं उनमें फंसे हुए हैं, हमारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फंसी हुई है, हमें उनसे निकलना है। जब हम निकलेंगे तो तभी हम उस प्रभु को जो है पा सकेंगे। हमें नित्य जो है प्रतिदिन सत्संग सेवा साधना जो है करते रहना। जब सत्संग में रेगुलरिटी से आते रहेंगे तो हमारे भी बहुत सारे डाउट जो है क्लियर होते जाएंगे। आगे प्रभु जो है सिर्फ और कृष्ण ही है, ये उनके रूप जो है अनेक हैं। पहले जब हम भी नहीं सत्संग से जुड़े तो हम भी इनमें फंसे हुए थे, किसकी पूजा करें, क्योंकि समझ नहीं आती थी। अब हमारे सारे डाउट्स धीरे धीरे जो है क्लियर होते जा रहे हैं कि प्रभु केवल कृष्णा ही है, हमें कृष्णा की भक्ति करनी है, तो उसमें हमारे सारे जो है वो आ जाएंगे। फिर कहते हैं मैं ही काल हूँ, मैं ही समय हूँ।
मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ। हर चीज जो है भगवान ही है, समय वही है, समय के साथ जो है हर एक ने इस दुनिया से जाना ही जाना है, अच्छे या बुरे सारे जो है भगवान कहते हैं मैंने पहले ही मार चुका हूँ। तुम घबराओ मत, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कर्म करते जाओ, फुल फोकस से जो है मेरे साथ लगे रहो, क्योंकि जब आप इस तरह लगे रहो तो मेरे परम गंतव्य को प्राप्त कर लोगे। और आपको जो है जरा विराद जो है आदि बीमारियों से भी बच जाओगे। तो हमें जो है इन सब से जो है बचना है। जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तभी हम जो है भगवान के जो है गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, गोलोक धाम में जा सकेंगे। वो कहते हैं भी आप ये सोचेंगे मैं ज्यादा वेद पढ़ लूं, शास्त्र पढ़ लूं, तपस्या कर लूं, दान कर लूं तो मेरे को अर्जित कर लोगे। नहीं, जो है मेरे को अर्जित करना है तो केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही, और कोई दूसरा है। ये तभी हो सकता है जब हम लगातार जो है हरि नाम करते रहेंगे, सत्संग में आते रहेंगे, क्योंकि ये सत्संग ही हमारे लिए एक विराट रूप के ही दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि हमें घर बैठे बैठे ही इतना प्यारे दिव्य सत्संग मिल रहे हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही भगवान के अच्छे भक्त हैं कि हमें घर बैठे बैठे डिवोटी का संग मिल रहा है, सब कुछ है। हमें जो है भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। हमें सिर्फ यही समझना है कारण तो सिर्फ भगवान है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है निमित्त मात्र हैं। भगवान ने अर्जुन को कहते तुम उठो और लड़ो। तो हमें भी अपने कर्म जो है करने हैं, निष्काम भाव से करने हैं। जब हमें ये समझ ही आ गई है कि हम सिर्फ जो है एक आत्मा है, तो हमें जो है सारे जो सृष्टि जो है हमारी भाई बंधु है, हमें सबकी भलाई के लिए ही कर्म करने हैं, तभी हम उस भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। हमें शुद्ध भक्ति और अनन्य भक्ति के साथ जो है लगते रहना, इसी से हमें मन की शांति मिलेगी और प्रभु का हमें गोलोक धाम भी प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही दिव्य सत्संग, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है। बिल्कुल आपने सही कहा, भगवान ने क्लियर बता दिया है केवल और केवल अनन्य भक्ति। लेकिन जैसे निखिल जी कह भी रहे थे, सारी एक्टिविटीज जो हम पूजा करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सहयोगी हैं। ये करने से और बेटर करेंगे हम डिवोशन को, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये एक्टिविटीज भी हमारी जो है वो डिवोशन बन जाएंगी। आइए एक और रिव्यू के लिए चंबा चलते हैं। मनोरमा जी हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल मनोरमा जी। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल नितिन जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आज विराट रूप चैप्टर 11 का बहुत ही अच्छे से निखिल जी ने हमें सारे श्लोक कराए। हर दिन की तरह आज का भी सत्संग बहुत ही प्यारा रहा, और अविनाश जी की लर्निंग सुन के आपकी नितिन जी आपने भी बहुत ही अच्छे से हमें बहुत ज्ञान दिया हर दिन की तरह। तो हर दिन हम सुनते हैं सत्संग को, कुछ ना कुछ हम ग्रहण करते हैं। तो आज हमने जब विराट रूप के अर्जुन कहता है कि मेरे सारे मोह खत्म हो गए हैं, उसमें जो कंफ्यूजन थी, कुछ डाउट थे और कुछ उनके मनोधर्म थे, वो सब उनके खत्म हो गए हैं इस यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भगवत गीता के चैप्टर 11 में आके। तो उनको जो है मोह उनके सारे खत्म हो गए। तो हम लोग भी गोलोक एक्सप्रेस में आने से पहले हम लोग भी पहले कंफ्यूज ही रहते थे, और हमारे मन में भी बहुत से डाउट रहते थे कि हम कौन से भगवान को पूजें, किस भगवान की पूजा करें, शिव जी की करें, हनुमान जी की करें, या मतलब दुर्गा की करें। मतलब इस तरह के डाउट जो है हमारे मनों में भी रहते थे। मगर भगवान कृष्णा ने इस चैप्टर तक पहुंचते हुए अर्जुन को जो है विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में जब जैसे ही हजारों सूर्य का प्रकाश अर्जुन ने देखा तो वो घबरा गए कि सहन ना कर पाए। जैसे हम भी सूर्य को अर्घ देते हैं तो हम भी एक नजर से सूर्य को नहीं देख पाते, उसी तरह अर्जुन भी कहते हैं कि प्रभु ये अपनी माया को है बंद करो। तो जब विराट रूप में सभी भगवानों के रूप
उसमें दिखाए कि भगवान एक है, रूप अनेक हैं। तो हमें भी ये डाउट खत्म हुए कि हाँ, भगवान तो एक ही है, हमें भगवान कृष्णा की शरण में रह के हर कार्य करने हैं। तो इस तरह बहुत ही अच्छे सत्संग, बहुत ही विराट रूप को देख के जो है डाउट खत्म हुए। तो ये कैसे हुए? ये प्रभु कृपा से ही हुए। प्रभु ही असंभव को संभव कर देते हैं। तो आगे हमने यह भी समझा कि जो हमारे जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं, कौरव हैं, उन्हें हमें घटाना है और जो है डिवोशन को हमें बढ़ाना है। क्योंकि हमने यहाँ तक आते आते यह समझ लिया है कि सृष्टि को रचाने वाले एक प्रभु ही हैं, एकमात्र प्रभु ही हैं, वही पालन करते हैं, वही सृष्टि चलाते हैं, वही विनाश करने वाले भी वही हैं। तो यहाँ पर पांडव जो है भगवान के शरणागत जैसे रहे, वैसे ही हमें भी भगवान के शरणागत रहना है और हमें निष्काम भाव से जो है शुद्ध मन से प्रभु से जुड़ना है। और प्रभु से जुड़ के ही हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जो पहले डाउट में रहते थे कि हम किस भगवान की भक्ति करें, किसकी ना करें, तो यहाँ पर हमारे डाउट सारे खत्म हो गए और हमने कर्मों के बारे में समझ लिया है कि हमें निष्काम भाव से प्रभु से जुड़े रहना है। हर काम जो है प्रभु से जुड़ के करना है और शुद्ध मन से प्रभु से जुड़ शरणागत रहना है। प्रभु के शरणागत रह के ही हम जो है डिवोशन में आगे बढ़ सकते हैं। शुद्ध मन से जब जुड़ेंगे तो हमें जो है हरि नाम जाप जो है अपना करते रहना है और नित्य निरंतर सत्संग करते रहना है। सत्संग से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब सत्य का संग हमारे होगा हमारे साथ, तो हम डेली जो है कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे और हम अपने आगे भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो हरि नाम जाप करते हुए जैसे जैसे हम नशेड़ी की तरह हरि नाम जाप करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो तभी हम गोलोक धाम जा पाएंगे। जैसे कि गोलोक एक्सप्रेस का एक विजन है कि हम नित्य निरंतर चलते रहें, 4S पिलर पर वर्क करते रहेंगे और सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमें सत्य का ही संग करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो मेरी तो यही लर्निंग है कि हमें बस प्रभु से जुड़े रहना है, हमें कहीं भटकना नहीं है और किसी के प्रति कोई बुराई नहीं रखनी है। क्योंकि सभी के अंदर तो भगवान बसे हैं, तो भगवान के साथ हमें हर इंसान, हर जीव में जो है भगवान को ही देखना है। भगवान को देख के जब हम भगवत गीता का अध्ययन किया तभी हमें यह महसूस हुआ कि नहीं, ये सब भगवान की कृपा से सब हो रहा है। तो हमें जो है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को घटाना है जो हमारी घटी भी हैं। ये जब हम गोलोक एक्सप्रेस में आए तभी हमारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज घटी, क्योंकि हम पहले बहुत सी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं। तो मैं एक एक गिन के तो नहीं दिखाऊंगी, पर वैसे जैसे मैं किसी के मतलब हम टीवी भी बहुत देखते थे, नींद भी बहुत लेते थे और क्रोध भी हमें आ ही जाता था और घर में मेरा तेरा भी चलता था, ये मैंने किया, ये उसने किया। मतलब निष्काम भाव से काम नहीं करते थे, हम बोलते थे ये काम हमने किया। तो प्रभु ने हमें इस भगवत गीता में जिंदगी जीने की जो राह दिखाई है, बस सभी आप मेंटर से हम सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। हम इतने आनंद में हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैं जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत ही आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हूँ और प्रभु के प्रति जो है और श्रद्धा बढ़ती जा रही है। पहले भक्ति जो है हम करते थे अनजाने में, भगवत गीता भी पढ़ते थे, कुछ समझ नहीं आता था, एक रीडिंग की तरह करते थे। जितने सरल भाव से निखिल जी ने ये सरल भगवत गीता हमें ये PDF बनाया है, सरल भगवत गीता को हम ये पढ़ रहे हैं आपके माध्यम से, अपने मेंटर के माध्यम से, तो तभी हमें समझ आ रही, नहीं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता था। अब हम जो भी काम करते हैं समझ के करते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब हमने गोलोक एक्सप्रेस में आके ही सीखा। हम बहुत अज्ञानी थे, अब थोड़ा थोड़ा हमें कुछ समझ आ रहा है। 2-3 रीडिंग करने, एक रीडिंग में तो कुछ भी समझ नहीं आया, अब धीरे धीरे कुछ समझ आ रहा है। तो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अब हमें थोड़े कंफ्यूजन भी हमारे कम हो रहे, डाउट भी कम हो रहे हैं। तो इस तरह हमें चलना है, नित्य सत्संग लगाते रहना है हमें और प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। बस मैं इतना ही कहूंगी। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद
थैंक यू निखिल जी, थैंक यू नितिन जी, निमिष जी, प्रीति जी, रूपाली जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेंटर रेणु जी भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मनोरमा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। आपकी श्रद्धा आनंद इसी तरह से बढ़ते रहें और जो कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स हैं वो भी घटते रहें, यही भगवान से हम प्रार्थना आपके लिए और यहाँ समस्त जो डिवोटीज हैं उन सब के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की है, आइए हम सब के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने जो स्पेसिफिक अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रिक्वेस्ट की है, उन सभी के लिए प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं 4 मालाएं डेडिकेट करता हूँ इन सब डिवोटीज, उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, ताकि कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस मिले, डिवोशन में सब लोग आगे बढ़े। आप लोग भी ये सेवा कर सकते हैं, अपनी माला डेडिकेट कर सकते हैं। जब भी आप माला करें जरूर इनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में फ्रेंड्स बहुत शक्ति है। हरि बोल। चलिए अब भजन के लिए हम चल रहे हैं। चंबा अरुणा जी हमारे साथ हैं। हरि हरि बोल अरुणा जी। हरी हरी बोल। हरी हरी। बहुत ही बढ़िया आनंद आया सत्संग में। आज हमने विराट रूप के दर्शन किए। तो नितिन जी ने, निखिल जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं। हमें भी अर्जुन की तरह भगवान के आगे अपना आप छोड़ देना है कि भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हमने भगवान की शरण में जाना है। तो मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जो अब तक निभाया है आगे भी निभा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाते हो ओ जियो। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाते हो, मेरे सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाते हो। मेरी नाभ भमर डोले, इसे पार लंघा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो ओ जियो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, मेरे मन में बस जाओ, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, हे नाथ बुलाना देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ ओ जियो। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ,
घर बार छोड़ के मैं जीवन से खेला हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मेरी नाव मर डोले ए नाथ बचा लेना, ओ जियो मेरी नाव मर डोले ए नाथ बचा लेना, नित माला जपूं तेरी अपनी शरणी लाना। तुमने जो नजर फेरी मेरा कोई ठिकाना ना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं तेरा सेवक हूँ, तेरे चरणों का चाकर हूँ, ओ जियो मैं तेरा सेवक हूँ, तेरे चरणों का चाकर हूँ, नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। मैं हरि अपने आप हरि को बड़ा बोल। ब्लेस समझती हूँ कि हमें गोलोक एक्सप्रेस का ये मंच मिला है। हम जब से इस ग्रुप में आए हैं हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आए हैं। मैं इस सत्संग को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी के रिव्यूज भी बड़े अच्छे थे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच अरुणा जी, बहुत प्यारा भजन, ऐसा खींच रहा था ये भजन आज। और ये प्रार्थना भगवान से, हमें अपने गुरु से, भगवान से करते रहना चाहिए कि हमें अपने चरणों में लगाए रखें। ये दिव्य ज्ञान इसी तरह से मिलता रहे और इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार सकें, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें और अपने गुरु का और अपने भगवान का नाम कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देंगे हरि नाम के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा,